डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले हमें एग्जांपल नंबर 28 सॉल्व करना होगा। तो एग्जांपल नंबर 28 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मीन एन को रिप्लेस करके कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ 5 6 वगैरह, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्स टू पावर एन है, हम क्या करते हैं, आपके पास क्या है, एक्स टू पावर एन माइनस 1, इसको भी एक्स टू पावर एन बना देते हैं। एक्स रेज टू पावर 1 तो हमारे पास है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, एन माइनस 1। क्लियर, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 से डिवाइड किया। ये है एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। 1 पावर थी, माइनस 1 प्लस 1, ये होगी एक्स रेज टू पावर एन। मीन अगर यहां पावर 5 हो तो ये 1 तो है, 4 पावर से और मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। लेट x raised to power n is equal to t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x raised to power n minus 1 with respect to x is equal to क्या होगा, dt। x raised to power n minus 1 with respect to x is equal to dt by n। Now students, substitute करते हैं। I is equal to x raised to power n को t से substitute करते हैं, t multiply t minus 1। क्लियर, एक्स टू पावर एन माइनस 1 dx, ये क्या होगा, dt बाय एन, dt बाय एन। क्लियर, अब ये जो फ्रैक्शन है इसके हम पार्ट्स कर सकते हैं। लेट 1 बाय टी मल्टीप्लाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय टी प्लस b बाय टी माइनस 1। ये एलसीएम में सबसे मल्टीप्लाई करें, a t माइनस 1 प्लस बी टी, ये 0 एंड ये 1। इफ t इज इक्वल टू 0 देन t 0 पुट करें, ये 0 माइनस a इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 1। इफ t इज इक्वल टू 1 देन 1 पुट करें, ये 0 हो गया, b इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ना इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की। 1 बाय टी मल्टीप्लाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाय टी माइनस 1 बाय टी प्लस बी बाय टी माइनस 1, 1 बाय टी माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसके मल्टीप्लाई में एन है, आई इज इक्वल टू 1 बाय एन इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t मल्टीप्लाई t माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी 1 बाय n इनके मल्टीप्लाई में आएगा, 1 बाय n, चलो बाहर रख देते हैं, 1 बाय n इंटीग्रेशन करते हैं किसका, माइनस 1 बाय t रिस्पेक्ट टू t प्लस 1 बाय t माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू t। बिकॉज i जो है, i उसमें 1 बाय n, आई जो उसमें क्या है, 1 बाय एन लगा हुआ है, 1 बाय एन। सिर्फ इस फ्रैक्शन का नहीं करना आपको इंटीग्रेशन, 1 बाय एन लगा के, तो आई उसमें 1 बाय एन लगा हुआ है, तो 1 बाय एन का भी लग गया, आई इज इक्वल टू 1 बाय एन। इसका माइनस वाला बाद में करते हैं, log टी माइनस 1 माइनस इसका क्या होगा, log टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, I is equal to 1 by n log t minus 1 by t plus constant c, 1 by n log t क्या है, x raised to power n, x raised to power n minus 1 by x raised to power n plus constant c। Now students, क्वेश्चन नंबर 21 जो है सिमिलर एग्जांपल नंबर 28 है ना, बिल्कुल वही, x टू पावर 5 प्लस 1, x टू पावर 5 इसको बना देते हैं, तो x टू पावर 1 तो है, x टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करें, ये पावर हो गई 5 और यहां भी 4 से, मीन x टू पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ना। अब सब्स्टिट्यूट करें, let x raised to power 5 is equal to t
5x to power 4 dx is equal to dt. X to power 4 dx is equal to dt by 5. I is equal to क्या है ये t मल्टीप्लाई t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू t 1 by 5. क्या हो गया ये dt by 5. इस फ्रैक्शन के हम पार्ट्स कर लेते हैं. That 1 by t multiply t plus 1 is equal to a by t plus b by t plus 1. क्लियर? ये ऐसे में सबसे मल्टीप्लाई करें. 1 is equal to a t plus 1 plus b t. t is equal to 0 and minus 1 पुट करें. ये इसके जीरोस है. If t is equal to 0, then ये 0 हो जाएगा. a is equal to 1. If t is equal to minus 1, then ये 0 हो गया. Minus b is equal to 1. This implies b is equal to minus 1. Now, आपको क्या करना है? 1 by t multiply t plus 1 is equal to a by t. 1 by t. b by t plus 1 minus 1 by t plus 1. आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? ये I इसमें 1 by 5 लगा हुआ. I is equal to 1 by 5 multiply 1 by t plus 1 with respect to t. 1 by 5 लगा दे with respect 1 by t 1 by 5 1 by t plus 1. क्या है ये? I is equal to 1 by 5. 1 by t का क्या होगा? log t minus 1 by 5 log t plus 1 plus constant c. 1 by 5 log a minus log b. Log a by b. Log t by t plus 1 plus constant c is equal to 1 by 5. Log t क्या है? x is to power 5 by x is to power 5 plus 1 plus constant c. Now students, question number 22. Continue third question. देखिए, एक ही मेथड है इसका भी. x is to power n है. a plus b x is to power n. यहां भी क्या? x is to power 1 तो आपके पास है. किसे मल्टीप्लाई कर दें? x is to power एक कम कर दो n minus 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. x is to power n minus 1 by ये क्या हो गया? ये x is to power n. Multiply a plus b x is to power n with respect to x. Let x is to power n is equal to t. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n x is to power n minus 1 with respect to x is equal to dt. x is to power n minus 1 with respect to x is equal to dt by n. I is equal to क्या होगा? पुट करें. ये क्या है? t. Multiply a plus b t. x is to power n minus 1 क्या है? dt by n. dt by n. Now इस फ्रैक्शन के इस भिन्न के पार्ट्स करते हैं. Let 1 by t multiply a plus bt is equal to a by t plus b by a plus bt. सबसे मल्टीप्लाई करें. 1 a plus bt प्लस बी टी. टी इज इक्वल टू 0. इसका 0 क्या होगा? इसके इक्वल 0 पुट करके देखो क्या आता है? माइनस ए बाई बी. इफ टी इज इक्वल टू 0 देन ये 0 हो गया. देन a मल्टीप्लाई स्मॉल a इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज कैपिटल A इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल a. इफ t इज इक्वल टू माइनस a बाय b देन माइनस ए बाय बी पुट करें. ये 0 हो गया. b मल्टीप्लाई माइनस ए बाय बी इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस b बाय a. क्लियर? नाउ वैल्यूज पुट करते हैं. 1 बाय t मल्टीप्लाई a प्लस b t. a 1 बाय a t प्लस b क्या है? माइनस b बाय a
1 बाय ए प्लस बी टी। हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, देखिए इसका करना है, इसमें 1 बाय एन है, मीन आई इज इक्वल टू 1 बाय एन 1 बाय टी मल्टीप्लाई ए प्लस बी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। इनमें भी 1 बाय एन हमें लगाना होगा ना, 1 बाय एन लगा देते हैं, 1 बाय एन ए पहले से ये डिवाइड में 1 बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस इसमें भी 1 बाय एन मीन बी बाय एन ए। क्लियर, इंटीग्रेशन किसका 1 बाय ए प्लस बी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। आई इज इक्वल टू 1 बाय एन ए। 1 बाय एन ए तो कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा log टी माइनस 1 बाय एन ए कॉमन निकाल दिए। इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर है बट बी एक्स्ट्रा आता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा log a प्लस बी टी। जो एक्स्ट्रा आता है उससे डिवाइड कर दो, किससे, b से, प्लस कांस्टेंट c। नीचे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन होता है log ये वाला पार्ट, बट इसका डेरिवेटिव a का 0, इसका b dt, b नहीं, ठीक है, b कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा में जो है वो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है, log a प्लस बी टी डिवाइड बाय कांस्टेंट, कौन सा, b से b कैंसिल। I इज इक्वल टू 1 बाय एन ए log 1 बाय एन ए log उसके साथ क्या है log a माइनस log b t बाय a प्लस बी टी प्लस कांस्टेंट c 1 बाय एन ए log t की वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। x इज टू पावर n बाय a प्लस b x इज टू पावर n। Example number 28, question number 21, question number 22, all three question बिल्कुल एक जैसे थे। Now student question number 23, कॉमन पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ओनली फ्रैक्शन वेरिएबल वाला पार्ट है, ये निकाल दो आप, इसके पार्ट्स करते हैं। a बाय एक्स प्लस 2, इसमें x का स्क्वायर है तो डबल कांस्टेंट यूज करेंगे, bx प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये एलसीएम लगाता हूँ, सबसे मल्टीप्लाई करो, 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस सी एक्स प्लस 2। ये x इज इक्वल टू माइनस 2 से 0 होगा, ये 0 नहीं होगा बिकॉज x का स्क्वायर है, कुछ भी पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा। चलो कंपेयर कर लेंगे किसकी, कोफिशिएंट्स की, गुणांकों की, एक्स स्क्वायर के, x के सब। ये x इज इक्वल टू माइनस 2 से 0 होता है, इफ x इज इक्वल टू माइनस 2 देन ये 0, 8 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1 बाय 8। ऑन कंपेयरिंग, अब 0 नहीं है, कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करें किसके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट गुणांक, a एक्स स्क्वायर a प्लस इधर एक्स स्क्वायर का क्या है, बी एक्स स्क्वायर बी है, इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 0 है, a प्लस a की वैल्यू गिवन है, ये फाइंड कर लिया आपने 1 बाय 8, b इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8। नाउ अब क्या करें, x वाले कर लो कंपेयर, x वाले कर सकते हो, कांस्टेंट कर सकते हो, x वाले कर लेते हैं, ठीक है। x वाले कौन से है, देखो x कहां आएगा, 2bx, इसमें है 2b, cx c है, इधर x का कोफिशिएंट गुणांक नहीं है, 0, 2 b माइनस 1 बाय 8 प्लस c इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाय 4, इधर आके प्लस 1 बाय 4 हो गया। क्लियर, अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए। ये देखो आपने क्या फाइंड किया था, 1 बाय 8 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 1 बाय 8 एक्स प्लस सी क्या है, प्लस 1 बाय 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करें, अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, उसमें 8 लगा होगा साथ में, आई इज इक्वल टू
8 बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। इनको भी क्या करें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन करना होगा किसका 1 बाय 8 1 बाय एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा, अलग अलग कर दो इनको, माइनस 1 बाय 8 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 बाय 4 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अलग अलग कर दिया इनको, है ना, और 8 से ये 8 यहां, तो 8 से मल्टीप्लाई सबको कर दिया। ये क्या है आई, ये 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 बाय एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, इससे मल्टीप्लाई करें 8 से 8 कैंसिल आउट, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। इसे 8 से मल्टीप्लाई करें 2 रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन करते हैं सबका। देखो ये तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव अवकलन डायरेक्ट ऊपर, इंटीग्रेशन log x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव 4 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx, x dx तो है 2 कांस्टेंट है एक्स्ट्रा, फिर भी इंटीग्रेशन क्या होगा log x स्क्वायर प्लस 4, जो एक्स्ट्रा में कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर दो, बाकी सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, रिजल्ट मिलेगा 2। ये क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए फाइनल रिजल्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में भी बिल्कुल कॉमन जो मेथड है आपका वही वाला लग रहा है, log i इज इक्वल टू, जो कॉमन मेथड है आपका किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का, वो अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल एक कॉमन क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, वो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4, सबसे लेंथी एक्सरसाइज थी ये। क्या करें, ये क्या है cos x बाय 1 प्लस cos x। क्या ऊपर वाला फॉर्म भी 1 प्लस cos x हो सकता है, क्या हो सकता है ना, प्लस में cos x, बैलेंस करने के लिए माइनस cos x और लगा दे, माइनस cos x ऑलरेडी आपके पास है। अब क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, 1 प्लस cos बाय 1 प्लस cos, 1 प्लस cos x बाय cos x मल्टीप्लाई 1 प्लस cos x माइनस cos x 2 cos x बाय cos x 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कैंसिल, क्लियर, क्या रह गया 1 बाय cos x माइनस cos से cos कैंसिल, 1 बाय 1 प्लस cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर, थीटा हाफ हो गया, 1 बाय cos x sec x, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर x बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या फाइनल रिजल्ट, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो sec x क्या होगा log sec प्लस tan, log sec x प्लस tan x माइनस sec स्क्वायर थीटा का क्या होगा tan थीटा, tan x बाय 2। डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई हो रहा है, x का कोई कोफिशिएंट गुणांक है तो उसे डिवाइड कर देते हैं, जब भी डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, x के साथ 1 बाय 2 है उसे डिवाइड कर दिया, ये 2 पलट के कहां चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका